मैं हूं दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और आज मेरे साथ मेरे शो पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद है द सुपर डुपर मल्टी टैलेंटेड मैन पीयूष मिश्रा। तालियां जोश आ गया। क्या हाल है सर? स्टूडियो में आपका वेलकम है। अरे वेलकम है मेरी जान। सर देखो जिंदाबाद। और आपकी बुक जो आई थी कुछ इश्क किया कुछ काम किया, तो सर मैं चाहता हूँ इंटरव्यू से पहले ना एक दो लाइन आप इश्क वाली कर दो कि मैं फील आ रहा है। वो काम भला का काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिस इश्क का चर्चा घर पे हो। वो काम भला का काम हुआ जिसमें जान रगड़ती हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें ना बात बिगड़ती है। बस भाई और कितना चाहोगे? थैंक यू सर। ठीक है सर। सर देखो मैं आपका जबरदस्त फैन हूँ सर। मैं चल मैं तेरा फैन हूँ। गुलाल देखी मैंने। अबे बहुत पुरानी बात होगी यार गुलाल। तो मुझे मौका नहीं मिला ना सर। मैं बच्चा था उस टाइम पे, मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मुझे मौका मिला तो मैं सवाल पूछूंगा आपसे। पूछ क्या पूछता? सर गुलाल मूवी कैसे हुई सर? कैसे हुई? उसके दिमाग में आया साले के दिमाग में तो मैं फिल्म बनाऊंगा। तो आपकी लाइफ में कैसा आई? मेरी लाइफ में अनुराग कश्यप आया ना साला दर्द बन के, तो मेरी लाइफ में आपके और दर्द भी होने थे तो आपके हो गई। वो बहुत मेरी जिंदगी का क्लेश है साला। वो बंदा जो है ना अनुराग कश्यप, हाँ। वो साला हड्डी है, मतलब ना तो वो उगलते बनता है ना साल निगलते बनता है, तो उस मेरी जिंदगी में हमेशा रहेगा। सर क्यों क्लेश बताओ सर मुझे। अरे वो उसको कितना यार पूछे कि लोगों को मैं गालियाँ देता हूँ, हालांकि सबको देता हूँ मैं, लेकिन उसके बिना मैं रह नहीं सकता, उसको कुछ ज़्यादा देता हूँ। और वो लगता है कुछ है उसमें साले में, मतलब गाली के बगैर उसके प्रति जो है प्यार जाहिर कर नहीं सकता मैं। तो साला मैं बोल नहीं सकता अब उसको जो मैं बोलने वाला। सर आप बोल दो, मैं बीप कर दूंगा, कोई टेंशन। लेकिन सर मैं उनका भी फैन हूं, ऐसे गाली मत दो, मेरा दिल टूटता है। अरे नहीं यार, मतलब फैन तो जमाना है उसका साले का। वो हिंदुस्तान में दो फेज हमेशा गिने जाएंगे, एक प्री अनुराग कश्यप और एक पोस्ट अनुराग कश्यप। वो आया तो कुछ तो लेकर आया, अनुराग सर के लिए तालियां। बिल्कुल। सर तो गुलाल में आपने एक्टिंग भी करी, म्यूजिक भी करा, अपने गाने भी लिखे, तो आपको ज्यादा करने में क्या मजा आया? ये जो वो करवाता है मैं उसकी पिक्चर में ज़्यादा सोचता नहीं, मतलब जो करवाता है मैं करता हूँ चुपचाप और निकल जाता हूँ। दोनों पिक्चरों में मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी और गुलाल में भी मुझे कुछ याद नहीं मैंने क्या किया क्या नहीं किया। बाकी ये काम जो है वही करवाता है। मतलब इस तरह के गाने कौन इस्तेमाल करेगा यार? आरंभ प्रचंड और जब शहर हमारा सोता है और एक बगल में चांद होगा, तो वो उसी में दम है, वो इस्तेमाल करता है। वो करता और कोई करता नहीं मेरे गाने इस्तेमाल, वही करता है बेचारा तो नहीं है साला, बेचारा तो नहीं है, लेकिन वही करता है। तो मैं करने देता हूँ, आओ जिसको करना है करो, बस करा के फिर भागता हूँ वहाँ से। ठीक है सर। अच्छा सर आप देखो बहुत मल्टी टैलेंटेड, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, बहुत सुपर डुपर मल्टी टैलेंटेड हो। हाँ सर। कब से हो गया? सर देखो आप थिएटर डायरेक्टर भी हो, लिरिसिस्ट भी हो, म्यूजिक भी कंपोज करते हो, एक्टिंग भी करते हो, सब कुछ करते हो, तो ये मैनेज कैसे करते हो सर मुझे बताओ। अरे रंगीत होनी चाहिए यार। सर रंगीत तो मैं भी, लेकिन मेरे भी इतना टैलेंट नहीं है। नहीं हो जाएगा तो टैप नहीं किया ना तूने अपने आप को। अगर टैप करके देखेगा तो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। टैप करके देखा अपने आप को हो जाएगा। मैंने भी टैप नहीं किया था, लोगों ने करवाया कि भाई एक होता है ना बंगाली और हनुमान जी में क्या फ़र्क होता है बता तो। बंगाली में हनुमान जी में क्या फ़र्क होता है? एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं होता। दोनों अपनी एक तो साला वो अहमियत समझते नहीं, हम क्या है क्या नहीं। वो जब उनको टैप करोगे अबे जाओ तो फिर साले संजीवनी बूटी छोड़ो पूरा पहाड़ उठा लेते हैं। तो ऐसे हैं आपके। तो मेरे को बैठा रहता हूँ मैं। एक NK शर्मा था मेरी ज़िंदगी में पहले, पंडित जी। वो अब पंडित जी, हाँ वही पंडित जी। वो सलाह कहता था कि चल लिखो ये करो वो करो। उसने 50 काम करवा लिए, मैंने कर दिए। बाद में फिर ये दूसरा सर का दर्द मिला अनुराग कश्यप, इसने कहा कि करो मैंने कर दिए। तो मैं अपने आप को टैलेंटेड बोलता भी नहीं, वैसे मैं आई एम ए गिफ्टेड पर्सन। ठीक है सर। तो मुझे ऊपर से मिला है सब कुछ। तो आप सबसे ज्यादा एंजॉय क्या करते हो सर? मतलब एक्टिंग करना, म्यूजिक? मैं आंख मूंद के ध्यान लगाना सबसे तक एंजॉय करता हूँ, विपश्यना आजकल। तो मैं एक्चुअली मुझे तो कुछ और आता नहीं है, वरना मैं कब का छोड़ चुका होता इन सब चीज़ों को। कुछ आता ही नहीं है मुझे और कोई, मतलब खाना बनाना आता नहीं है। अब प्यार करने की भी उम्र चली गई साली। सर क्या बात करो, मर्द और घोड़ा कभी बोला नहीं। अरे बस बात खत्म हो गई आज से। अभी ले, मैं जाने के साथ ही कुछ सीन करता हूँ। ठीक है सर। सर देखो आपकी जो अपने डायरेक्टर है इम्तियाज अली, उनके साथ आपने 2 पिक्चरें करी। अरे बड़ा जबरदस्त, रॉकस्टार और तमाशा। तो सर मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो वो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर है, डिफरेंट लीग के, तो उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस क्या था? मैं बहुत अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है अनुराग। ये मैं मेरे ग्रुप में था आज से 20 साल पहले। वो हम लोग एक्ट 1 25 साल पहले। तो बहुत ही और इतना ही वो आपके मतलब प्यारा इंसान है। उस व्यक्ति से बात करना, उस व्यक्ति को देखना, उसकी मुस्कुराहट सुनना, उसकी जिस आवाज़ में बात करता है वो बहुत मधुर आदमी है। तो उसके साथ मैं आंख मूंद कर काम कर सकता हूँ। और जब भी उसने 2 छोटे रोल्स थे हालांकि, लेकिन खतरनाक थे। मैं तो हाँ जो भी था, हाँ जी फाड़ रोल थे सर वो। तो उसने करवाया था। मतलब ये मैं बहुत आज्ञाकारी एक्टर हूँ यार। मैं कभी ज़्यादा फंडे मोल नहीं लेता। मतलब वहाँ जाता हूँ तो बिल्कुल तैयारी से जाता हूँ और रीटेक का मौका नहीं दूँ, ऐसा मैं कोशिश करता हूँ। और जो बोलते हैं वो मैं कर देता हूँ।
मैं इस हद तक जो है आज्ञाकारी हूँ। बहुत कम इक्का दुक्का एक बार लिखते हुए जो है मेरा किसी से पंगा हुआ था, वो नाम नहीं बतलाऊंगा, सबको मालूम है। तो इसके अलावा जो है मेरा किसी से पंगा है नहीं है सच। ठीक है, लेकिन सर आप देखो, आपने अनुराग कश्यप सर के साथ काम किया, उनकी तारीफ करी थी अभी, तो इम्तियाज अली सर की क्या तारीफ करना चाहोगे? तारीफ यार, मतलब इतना सजीला इंसान है, इतना ज़बरदस्त इंसान है कि उससे अच्छी फिल्में बन सकती हैं। वो डिजर्व नहीं करता कि उससे ख़राब पिक्चर बने, क्योंकि ऐसे बंदे ख़राब पिक्चर बनाए, ख़राब नहीं सोच सकते, ख़राब किसी के ख़राब नहीं सोच सकते, ख़राब पिक्चरें भी नहीं बना सकते। तो इनकलाब जिंदाबाद है उसके नाम पर। ठीक है, तो देखो जो गहराई उनमें वो गहराई आप में भी है, इसलिए आप दोनों मैच करते हो। मालूम नहीं, कह सकते हो, मतलब गहराई है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। मैं ये बोलना तो फिर तो हर उस बंदे में गहराई, इसके साथ मैंने काम किया, सभी के साथ काम किया ना मैंने, और ठीक ठाक ही काम किया, अच्छा काम तो नहीं बोलूंगा मैं, ठीक ठाक जबरदस्त काम तो हम तो बोलते हाँ। ऐसे ये जो है क्या नाम है इसका, तेरे बिन लादेन वाला जो बंदा है, इसके साथ तो मैंने 3 फिल्में की हैं, शौकीन, तेरे बिन लादेन पार्ट 1 पार्ट 2, अभिषेक शर्मा। तो वो तो मैंने इससे अधिक, तो ये भी बस फिट बंदे हैं, मतलब अच्छे बंदे हैं यार। अगर आप अच्छे हो ना, अगर आप खुद अच्छे रहो, तो फिर कोई आपको गलत बंदा टकराता नहीं है, जब तक कि ईश्वर की मर्जी हो। ऐसी भी जाति होती है, ऐसी प्रजाति होती है, संस्कृत में कहा गया है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना कारण के दूसरों को बुरा करते हैं। अब ऐसे ही बंदे मिल जाए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते यार। सर अगर ऐसे बंदे मिल गए तो कैसे टैकल करें? टैकल यार, जब तक हो सके तब तक बोलो कि यार बस हो गया, खामोश रहो, जवाब मत दो। बात बढ़ जाए तो सालों का सर तोड़ देना चाहिए बोतल से, खुदा कसम। हाँ मारो। और कैसे बंदे सहन नहीं होते साले। अच्छा सर, मुझे एक बात बताओ कि हम जितने भी यहाँ पर लोग हैं, हम सब ना आपके आने से पहले जब मैं सवाल बना रहा था, हाँ। तो हम एक बात पे सब एक साथ थे कि अगर तमाशा मूवी में आप ना होते ना तो मूवी इनकम्प्लीट होती। आपको क्या कहना है इस पर, ये बताओ। नहीं यार, मैं नहीं होता तो कोई और होता, मतलब उसमें क्या मतलब है? कैसे सर कोई और वो रोल कर नहीं पाता, लिख के ले लो मुझसे। अरे यार मुझे मालूम नहीं, अब तुम लोग बोलते हो इसलिए मैं मानने के लिए अभिशप्त हूँ। तुम लोग बोलते हो तो मैं मान लेता हूँ, वरना जो है मतलब सब लोग कर लेते यार। बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत बड़े एक्टर्स हैं। तालियां बजाओ सर के लिए। तमाशा फिर तालियां साली। सर क्यों नहीं बजाओ सर, मैं आपका फैन हूँ, मैं तो बजवाऊंगा। चल ठीक है सर। सर एक दो गाली मुझे दे तो मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा, मैं फिट कर लूँ। ठीक है सर, तमाशा मूवी की बात मुझे करो, उसमें जो सीन है जब रणबीर कपूर आपके पास आता है, जब बोलते हो साले अपनी कहानी मुझसे क्या पूछ रहा है, वो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे तो। हाँ यार, वो एक्सपीरियंस क्या था, वो जो वो सीन कर रहे थे रणबीर कपूर? यार रणबीर से मेरा रैप बहुत बढ़िया है। रणबीर मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा लगा है, उससे बहुत ही बढ़िया रैपो, मतलब उससे अधिक रैपो जो है एक्टर्स में मेरे ख्याल से मेरा किसी से नहीं है। पूरी हिसाब से था, एक ओम जी चले गए, हाँ बहुत ही बड़ा इंसान था तो वो था। और ये इनसे इस बहुत अच्छा रैपो है। आपस में बैठ के गाली गलौज करते रहते हैं हम लोग, ऊट पटांग बातें करते रहते हैं हम लोग। काम करते वक्त जितना सीरियस है वो बंदा, उतना सीरियस मैंने होते हुए, और शॉट के 10 मिनट पहले मैंने होते हुए 10 मिनट पहले बकवास करता रहेगा, और शॉट के एंड 10 मिनट पहले जो है जिस तरीके का वो रूप धरता है रणबीर उसमें, और इम्तियाज़ में और अनुराग कश्यप में, ये काम के मामले में यही खास बात। तो उसका रहना जो है अपने आप में। ये तीसरी फिल्म मैंने गेस्ट अपीयरेंस की है इसमें, संजू दत्त के बायोपिक गेस्ट अपीयरेंस, आना और जाना है बस मेरा, वो शुरुआत मुझसे होती है। तीसरी फिल्म करी है उसके साथ में, तो मैं इतना बड़ा कंफर्ट लेवल है। और दूसरी बात है कि एक्टिंग को लेकर उतना ही पागल है जितना कि मैं हूँ। मैं तो हूँ एक्टिंग को लेकर पागल, मेरे अंदर जो है दिमाग में कुछ वैशीपना है एक्टिंग को लेकर। मैं आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट एक्टिंग, कहाँ से माइक्रो लेवल पर जहाँ से शुरू होती है ये, कैसे एक्सप्रेशंस बनते हैं, चेहरा एक्सप्रेस कर सकता है कि नहीं, पीठ एक्सप्रेस कर सकती है कि नहीं, माइक्रो लेवल पर, विपश्यना के लेवल पर जो है आपके एक्टिंग क्या होती है, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो मेरी खोजबीन ये है। और जितने नई जनरेशन है उसमें से इतनी ललक जो है, इतना पागलपन मुझे अगर किसी बंदे में मिला है तो वो है रणबीर कपूर, उसमें यही पागलपन है। तो इन सब चीज़ों का सम्मिश्रण है जिसकी वजह से हम देखने, मैंने कहा इसको फ़ोन कर दिया रात को कि मैं कल जाऊँगा देखने के लिए चंडीगढ़ में, तो बेचारे का सुबह फ़ोन आया कि पीयूष भाई आप चले जाओ, लेकिन आपका रोल बहुत काट दिया मैंने, तो आप माफ़ कर देना मुझे। तो इन्फॉर्म कर दिया उसने मुझे पहले से ही कि जो है आप, लेकिन मुझे वो जितना मिला उतना करते हैं मतलब। सर पिक्चर का एक एक डायलॉग गूज बम्स खड़े कर देता था। चलो यार मेहरबानी तुम लोग। मुझे रॉकस्टार में वो जो मालिश वो सर वो मेरा पे वो बहुत बढ़िया। सर आपको बेटर रोल कौन सा लगता है, रॉकस्टार वाला या तमाशा वाला? यार दोनों जीतिए तो बड़ा मुश्किल है ना बतलाना, जो मिल गया आपको आपने कर दिया, बस यही आप क्या कर सकते हैं इससे। ठीक है सर, रणबीर कपूर के बारे में आप बताया, लेकिन उस सीन के बारे में जो मैंने पूछा उसके बारे में सर आपने काट दिया। क्या वो जो सीन था तमाशा का, उसके बारे में सर थोड़ा सा मुझे जानना यार। उसके बारे में कोई ज्योमेट्री तो है नहीं यार, डायलॉग याद कर लो आप और कम से कम 18 बार सीन को रिहर्स करो। तो ये रणबीर में और अमिताभ बच्चन साहब में यही खासियत है कि आपके जितना रिहर्स करते हैं लोग, और इतना ज़्यादा रीटेक जब करना है, मतलब उनकी, अमिताभ बच्चन की ही बात नहीं कर रहा, अगर मेरे से गलती होगी तो 50 बार रीटेक करने को तैयार है, और ख़ुद तो रिहर्सल करते हैं इतनी ज़्यादा कि जो अगला बंदा बोर हो जाए।
तो इनके साथ काम करने के लिए पिंक में जो है मैंने काम किया इनके साथ में, और रणबीर के साथ में जो तुम बोल रहे हो उसमें काम करने के लिए मैं इतना आश्वस्त था कि अगर मैं गलती करूंगा तो ये बोलेंगे आओ और करते हैं, और ये गलती करेंगे तो बोलूँगा और करते हैं। मतलब मेरे को डर नहीं था इनसे कि बोर हो जाएंगे या नाराज़ होंगे या परेशान होंगे या हताशा दिखाएंगे। कॉम्पिटेंट बंदे हैं, इसलिए वो रोल उसने मुझे बोला था, ब्रीफ किया था कि आप, उसने बताया ईरान से आया होगा, ये होगा, वो पेशावर तक आया होगा, फिर यहाँ आके शिमला में बस गया होगा, तो ये बैकग्राउंड बनाना बहुत ज़रूरी है। वो मैंने अपने एक परफॉर्मेंस करने के लिए आपको कम से कम 1 महीना लगता है। उतनी सी बातें जो मैंने कही थी, जो प्रोसेस होता है वो लोग बाग जो है वो मुझे परफॉर्मेंस करते हुए देखते हो आप लोग, लेकिन परफॉर्मेंस जो मैं घर में करता हूँ उसकी प्रिपरेशन वो एक्चुअली किसी को कोई दिखता नहीं है, तो वो बड़ी खतरनाक होती है। उसमें मैं हंसता हूँ, रोता हूँ, नोचता हूँ, काटता हूँ, सब कुछ करता हूँ। उसमें ये पूरी जर्नी तय करता हूँ, अपने विजुलाइज करता हूँ कि बॉस ईरान से आया होगा, पेशावर तक आया होगा, यहाँ आया होगा, फिर कैसे शादी हुई होगी, फिर कैसे पत्नी को मारा होगा, फिर कैसे पत्नी को प्यार किया होगा। ये सब करने के बाद कहीं जाकर वो कैरेक्टर बनता है कि इसका परिणाम है हैंड्स फोर दिस इज दैट स्टोरी टेलर, तो उसका परिणाम होता है। तो ये हर रोल में वही प्रोसेस होता है, मतलब कोई नई बात नहीं थी तमाशा में। हर उस जैसे ये रॉकस्टार जो था, इसमें मैंने पूरा इमेजिन किया था कि साला वुमनाइजर होगा, बिग कंपनी का मालिक है ना, हाँ वेश्याएं होंगी इसकी ज़िंदगी में, हाई प्राइस्ड प्रॉस होंगी, होटल में जाता होगा, एक रूम बुक होगा इसका साले का पहले से, हाँ पहले से, वो सब इमेजिन किया, वो सब दिखा नहीं उसमें, लेकिन वो सब ऐड करता है। आपको मालूम नहीं कहाँ जो है आपको दिख जाता है कि हाँ इस तरह का बंदा होगा। तो ये पंजाबी बंदा था मतलब, और इम्तियाज़ ने तो खैर बहुत ही वैल्यूएबल सेशन दिए थे। प्राग में जब नाचते ना गाना गाता रणबीर कपूर, तो मेरे को कहा था कि जितना ज़्यादा आप हाथ पर हिलाना और जितने अनरिदमिक होना, अनरिदमिक 3 ताल बज रही है और आपके में ये कर रहा है, यूँ कर रहा है, कोई भी ताल में नहीं था। वो खुद जो है सबसे मीटरलेस बंदा है, खुद में सुर की और ताल की सेंस नहीं। ऐसे ही होते हैं इसके मालिक, तो खुद गा नहीं सकते, खुद बजा नहीं सकते, लेकिन मालिक बने हुए हैं, दे आर ओनर्स। तो ये करने को कहा गया था तो मैंने कर दिया। तो इसमें सब इम्तियाज़ का बहुत बड़ा योगदान रहता है उसके परफॉर्मेंस करने में। ठीक है सर, रणबीर के साथ बताया कि उनको आपके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, तो आप क्या उटपटांग हरकतें करते हो? कि कौन आप और रणबीर? अबे यार बहुत गंदी बातें करते हैं हम लोग। सर बताओ मुझे, मैं चैनल से मैं बहुत घटिया इंसान हूं, सर बताओ प्लीज। ऐसा है, इतना भी हम रिवील क्यों करें अपने बारे में सारे तुम? सर मैं बोलता हूं सर, मैं दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा हूं सर, थोड़ी नहीं 20% तो बताओ। आम बात लौंडा पन्ने की बातें होती हैं, वो मैं मेरे को बुड्ढा कहलाना बड़ा बुड्ढा तो हुआ नहीं मैं क्या है, मेरा पंगा ये होता है कि जो मुझे ये कहलाना पसंद ही नहीं है कि मैंने अपने ज़माने में, हमारे ज़माने में हुआ करता था। अरे हुआ करता था अपनी हुआ करता होगा यार। आज के ज़माने में क्या चल रहा है? तो आज के लौंडों के साथ बैठो ना, आज क्या गालियाँ चल रही हैं, आज क्या नियम कायदे चल रहे हैं, आज का रुझान क्या है, आज का इश्क कैसे होता है, आज दिल कैसे टूटते हैं, आज के ज़माने में बात करो ना। तो आज के ज़माने में बात करते हुए जो है मैं आज ताज़ा बना रहना चाहता हूँ। तो मैं अब करीब 25 साल से यही चल रहा है कि जो आपके, मैं तो 90 से आगे बढ़ा ही नहीं, कि बैठता हूँ लड़के लड़की को बड़ा मजा, वो साला उनको बड़ा मजा आता है कि पीयूष सर हमारे साथ बैठे हुए हैं। और बोलता हूँ, और कोई मुझे साला पीयूष भाई नहीं कहता, खास बात लड़कियां भी नहीं कहती अब तो पीयूष सर। अच्छी बात है। हाँ पीयूष सर, सब पीयूष सर कहते हैं, मैं बड़ा खुश हूँ उसमें। तो बस बात ही खत्म हो गई। तो ये बातें हम और क्या बातें करेंगे, नाम लेके थोड़ी बतलाऊंगा, ये बातें करते हैं। ठीक है सर, मैं समझ गया। आप देखो पीयूष भाई, मैं तो भाई बोल सकता हूँ। हाँ क्यों, 1-2 साल का फर्क है। अरे पीयूष, अरे मेरी जान क्या बात है, मेरा खून ला दे तूने। 1-2 साल का फर्क है। तो पीयूष मुझे बताओ कि जब नए लौंडे और लौंडी आपको मिलती है तो आप उनसे क्या बातें करते हो? जैसा आपने बोला नहीं यार, मैं क्या बात कर रहा हूँ तेरे से, आप क्या बात करी मैंने, कैसे हो कैसे नहीं, बात खत्म हो गई, बात क्या और क्या बातें करें? लेटेस्ट गाली कोई सीखी नए लौंडे दिल्ली के? वो भी कोई बताओ लेटेस्ट गाली। यही गालियां हैं और क्या, मतलब बोल दो आपके, हो गई नहीं गाली, फ्लेवर चेंज करने वाली बात है वो तो, और क्या। ठीक है सर। अच्छा सर, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जैसे आजकल क्या है, फेसबुक पे बहुत वायरल है, कोई फेमस कोट हो आजकल शेयर करते हो, नीचे रूमी का नाम लिख देते हैं। तो मुझे लगता है कि उसके बाद आप कुछ भी कोट लिख दे, नीचे लिख दे पीयूष मिश्रा, तो वायरल हो जाएगा। हाँ, ये बात आपको क्या लगता है? इतना वो लगता है? मालूम नहीं यार, मैं फेसबुक पर अभी आया हूँ कल परसों में मेरे नए कोर्स आने शुरू होंगे अब। अच्छा। तो इसके पहले मैं फेसबुक, ट्विटर और ये क्या होता है इंस्टाग्राम। हाँ जी। मुझे इंस्टाग्राम और आपके उसमें फर्क नजर नहीं आता, मुझे मालूम ही नहीं था कि इंस्टाग्राम क्या होता है, फोटोग्राम क्या होता है, साला मुझे मालूम ही नहीं। सर इसकी ट्रेनिंग मैं दूंगा। अरे तो मुझे मेरे मैनेजर ने और मेरी बीवी ने पिस्तौल रख दी मेरे घर सर पे, के बच्चों ने, कि अगर नहीं आए तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। अच्छा। और झक मार के आना पड़ रहा है आपके इसमें, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है वैसे भी। तो ये फेसबुक वगैरह जो है, लोग ये दुनिया बोलती है कि आप पॉपुलर हो फेसबुक पर, मैं मान लेता हूँ मैं पॉपुलर हूँ फेसबुक पर,
अब मेरे पास यार मैं बहुत ही एकाकी बंदा हूँ और बहुत ज़्यादा मिक्स होता हूँ, लेकिन अभी तुमसे बात करूंगा, मैं चला जाऊंगा, उसके बाद आई वोंट रिमेंबर यू अंटिल अनलेस आई मीट यू अगेन, क्योंकि तब और लोग मिलेंगे, उनसे बात करूंगा, और लोग मिलेंगे, उनसे बात करूंगा। शाम को 8 बजे मैं दुनिया छोड़ दूंगा, मैं चुपचाप मैं अपने सॉलिट्यूड में चला जाऊंगा। तल्लीन हो जाओगे? तल्लीन, हाँ, विपश्यना करूंगा, आराम से बैठकर याद करूंगा किसी को, वो भगवान हो या ईश्वर हो, अल्लाह हो या हायर पावर हो, कुछ भी हो। मैं बड़ा मानता हूँ चीज़ों को। कम्युनिज्म से दूर रहूंगा, बोलूंगा कार्ल मार्क्स कभी मेरे पास मत आना, है ना। लेफ्ट से बहुत दूर भागूंगा मैं, कभी मेरे पास मत आना। लेफ्ट जितना आ चुका, 20 साल तूने बर्बाद कर दिया मुझे, उतना काफ़ी है, उतनी मेहरबानी तेरी, और बस मस्त रहूंगा यार मैं। अगले सुबह फिर काम करने को तैयार, और क्या बचा, क्या काम। ठीक है सर, लेकिन सर ऐसा जवान लौंडे को इंस्टाग्राम चलाना था, ये बहुत गलत बात है सर। जवान लौंडे को इंस्टाग्राम चलाने नहीं आता, फेसबुक चलाने नहीं आता? हाँ, नहीं आती ना यार, क्या बुरी बात है साला। क्या बुरी बात है, मैं सिखाऊंगा सर आपको, ऐसा छोटा भाई मैं सिखाऊंगा सर आपको। अबे नहीं, मेरे को नहीं सीखना यार, ये सब चीजें क्लेश लाती हैं जिंदगी में साला, प्राइवेसी खत्म हो जाती है। ये बात तो सही है। और क्या सर, थोड़े दिन पहले मतलब एक किसी ने आपका फेक अकाउंट बना के रखा हुआ है, पीयूष मिश्रा का, उसमें वो शायरिया पोस्ट करते रहता है, तो आपने भी कहीं इंटरव्यू देता है कि आपने बोलते कि यार ये मेरी है ही नहीं। अरे बहुत सारी मेरी नहीं है, बहुत सारी। अरे यार क्या बोलना चाहोगे उस बंदे को? अरे जीता रहे यार, जीता रहे, लंबी उम्र पाया साला, आपके लिख रहा है तो। अब मेरी आनी शुरू होंगी मेरे ख्याल से, अब एक 2 सप्ताह के अंदर मेरी बहुत सारे कोर्स हैं यार, उसमें बहुत सारे कोर्स हैं। तो उसमें नहीं, उसमें तो बहुत कम है, इसमें अभी काफ़ी सारे कोर्स आएंगे मेरे। तो वही है, भगवान जिंदा रखे यार, आप नौजवान बने रहें, तुम लोगों से बातें करते रहें, बस यही है। ठीक है सर। सर देखो, आप इश्क के बारे में बहुत लिखते हो, तो मुझे बताओ आजकल समाज में हमारे किस तरह का इश्क चल रहा है? अरे यार अच्छा नहीं चल रहा, बहुत परेशानी होती है। मतलब क्या परेशानी बताओ? अरे साला ये क्या, दिल टूटता नहीं तुम्हारा, तुम लोग चाहे तुम्हारा तो ब्रेकअप होते हैं, ब्रेकअप होते हैं, इधर ब्रेकअप हुआ, उधर रिबाउंड नाम की चीज खोज लिया तुमने साला। इधर ब्रेकअप हुआ, दिल टूटने का टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास में, दिल तोड़ने का, दाढ़ी बढ़ाने का, मुकेश के गाने गाने का टाइम ही नहीं तुम्हारे पास में। तुम तो एकदम से ब्रेकअप हुआ, उधर रिबाउंड कर दो। अबे रिबाउंड क्या, ब्रेकअप हुआ तो कम से कम 2-3 महीने दिल में दर्द लेके फैलो ना, चलते रहो साला। हलक से निवाला नहीं निकलता। हलक से निवाला, हाँ यार, हमारे टाइम में हुआ करता था साला, पिटा हुआ आशिक कितना बड़ा फेनोमेनन था यार, मोहल्ले में उसका दिल टूटा हुआ है, अलग से दिखता था साला। तुम लोग खत लिखना नहीं जानते साला, तुम लोगों का आपका आई लव यू SMS कर दी, उससे लव होता है क्या भाई? है, खत लिखना नहीं जानते जो बंदे अगर खत लिखने में कितनी मेहनत लगती थी तो मालूम है कितनी मेहनत लगती थी। अरे एक वो 10 पैसे की किताबें आया करती थी गानों की, उसमें से एक लाइन चुन के, इसकी लाइन चुनना, उसकी लाइन चुनना, उसकी लाइन चुनना, फिर पूरा का पूरा खत तैयार करना, मतलब वो दिल जिगर निकाल के रख देना, वो होता है खत। तुम लोग साला 1 सेकंड में 1 लाइन लिख के जो है आपके मतलब अपने प्यार का इजहार कर देते हो, तो कोई दुख है क्या? तो ये बहुत बड़ा फर्क है। तो सर क्या बोलना चाहोगे इस तरह के आशिक को जो आशिकी को बदनाम कर रहे हैं? बदनाम नहीं, मतलब तुमने बहुत ही आपके छोटा पतला रास्ता निकाल लिया आशिकी करने का, तो इससे मेरा एग्रीमेंट। आशिकी बहुत बड़ी चीज होती है यार, आशिकी बहुत बड़ी चीज होती है। सर आपने अपने टाइम पे कितनी आशिकी? वो तो अब छोड़ो यार, वो मेरी किताब पढ़ दो ना, तो मैं बहुत सारे उसके जिक्र मिलेंगे। नहीं वो किसने नहीं किया, मैंने क्या किया, सबने की है, मतलब अपने अपने टाइम में, तो मैंने भी की है, वैसे मैंने भी की है, मैं कोई ऐसा खास विरला नहीं रही हूँ। सर क्या आप मुझे बताओ, क्या जो आजकल के आशिक हैं उनको क्या टिप्स देना चाहोगे आप? खत लिखना सीखो बे, खत लिखो यार, बिना खत के, हाँ बिना खत के नहीं, साला खून से खत लिखो यार, तब निकल के आएगा प्यार की जो है, मतलब क्या करना चाहते हो आप लोग। और दूसरा सर? हाँ दूसरा नहीं, दूसरा तीसरा भी यही है, खत लिखो। ठीक है। आजकल के टाइम पे सर जो शायरिया है बहुत मतलब वापस आ गई है, हाँ। लोग ये पोएम्स और शायरिया पढ़ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, अच्छी उनकी भाषा में लिखो, मतलब आपके बहुत क्लिष्ट जो है उर्दू में लिखने की कोशिश मत करो, ऐसी अपनी प्रभुता दिखाने की कोशिश मत करो, है ना। ऐसी भाषा में लिखो जिससे कि लोग बाग समझ सकें, ये बतलाने की मेरी उर्दू इतनी अच्छी है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी है। अगर ऐसी भाषा में जिसमें कि संप्रेषित कर सकते हो, उसमें अगर लिखोगे तो लोग बाग बहुत पढ़ेंगे। हाँ, तो बस ये खत लिखो, खत बहुत बड़ी चीज़ होती है, खत लिखना सीख जाओ, खून से खत लिखना सीख जाओ। ठीक है सर। सर जाने से पहले मेरा लास्ट सवाल ये है, सर देखो हम और मैं हूँ दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स, सर मेरे शो पर आकर आपको कैसा लगा वो बताओ? यार जहाँ लौंडियाँ मिल जाए मेरे को वहाँ अच्छा लगता है साला, आपकी हाँ करेक्ट मिल गए, सब लोग मिल गए, बातें हो गई, देख लिया एक दूसरे को, इतनी हसीन लड़कियाँ हैं अभी तक जिंदा हैं साला, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मेरे टाइम तक जिंदा है वो, आगे ईश्वर करे हमेशा जिंदा रहें। देखो ना आपके मतलब ये तो आ रहे थे सर, आप मुझे पता आप आओगे सर, मैंने माहौल सेट करके रखा था एकदम, बहुत अच्छा किया मतलब। सर आजकल जैसी लिरिक्स चल रही है उस पर आपकी क्या सोच है? यार मेरा तो ये लिरिक्स जो है आजकल जो है चल रही है, इस पर मेरा कोई फेथ नहीं है,
और म्यूज़िक भी जो है मेरे को लग रहा है कि मुझे तो मज़ा नहीं आता। म्यूज़िक चला गया, म्यूज़िक तो 65, 70s तक से 80s तक था, उसके बाद में फिर म्यूज़िक बनना बंद हो गया एक तरह से। सर ऐसे क्यों लगता है आपको कि म्यूजिक खत्म हो गया? गाने में सोल नहीं है क्या? अरे यार देखो ना, तुम जब पैदा हुए होगे, तुम जब पैदा, जो लोग आज ऑर्केस्ट्रा में गाने गाते हैं, सोचो वो जब पैदा नहीं हुए थे, उसके भी पहले पैदा हुए, उसके भी पहले जिंदा थे किशोर कुमार और मुकेश और मोहम्मद रफ़ी, उनके गाने गाते हैं। तो कहीं कुछ तो मिसिंग है ना, कहीं कुछ बदलाव जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। तो बहुत कम लोग जो है लिख भी पा रहे हैं और बहुत कम लोग म्यूज़िक भी बना पा रहे हैं। वो जो बना पा रहे हैं उनको सलाम है मेरा, मैं जो नहीं बना पा रहे उनके बारे में कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन लिखा नहीं जा रहा और म्यूज़िक वैसा क्रिएट नहीं हो रहा। कभी कभार बीच में वो कृष्णा ने किया था दिल की न धड़कने का, दिल की न रागनी जुनी, कितना बढ़िया गाना था। वैसे तो तेरी हाँ में भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, तू जो घर हाँ कहे तो बात होगी और ही, फिर अपने को सही बरूबर से सही कह देना, कह देना यूं ही, कितनी दफ़े दिल ने कहा, कितनी दफ़े दिल की। क्या लिखा है और क्या किया, क्या म्यूज़िक किया उसने, वो अनहर्ड चला गया साला। पिछले 10 साल में ऐसा म्यूज़िक मेरे ख्याल से, मैं उसकी पूरी एल्बम जो है इतनी खूबसूरत है, अब कदर नहीं है उसकी। वो मैंने उसको साले को मैंने बोला क्या लिखा है तूने, क्या म्यूज़िक किया तुम लोगों ने, राजशेखर और इस कृष्णा ने। अब तकलीफ ही होती है यार। तो ठीक है, बढ़िया बात है, हम वैसा काम नहीं करेंगे, हम जो अच्छा ही लिखेंगे। आपके ऊपर समाज को बदलने की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, आपके ऊपर समाज को बदलने की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। आप बदल जाओ, इसका मतलब ये कि आपने सोसाइटी के एक यूनिट को चेंज कर लिया। आप खुद को खर्च मत होने दो, आपने सोसाइटी को चेंज कर लिया, इनकलाब जिंदाबाद, बात खत्म हो गई, है ना। जी सर, एंड थैंक यू सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, थैंक्स अ लॉट, अच्छा लगा आपके साथ, थैंक्स।